नमस्कार मित्रों, स्टडी पावर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बताएंगे। जो आज हमारा टॉपिक विषय है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर है। तो इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं बताए जाएंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद ऑप्शन ए दिया है विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। ऑप्शन सी दिया है विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त सभी। तो आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब इसमें देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में क्या होता है? मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है? अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो इसमें आपका क्या हुआ? 1 और 2 दोनों आपका सही है। कहने का मतलब ये आपका ए और बी आपका दोनों सही है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिलान कीजिए, अर्थात सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा दिया है, उत्तर ध्रुव वृत्त दिया है, दक्षिण ध्रुव वृत्त दिया है। तो आपका कर्क रेखा क्या होगा? आपका कर्क रेखा क्या होगा? कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा आपका हो जाएगा 23 सही 1/2 उत्तर। ये आपका कर्क रेखा हो गया 23 सही 1/2 उत्तर हो गया। मकर रेखा क्या हुआ? मकर रेखा का होगा 23 सही 1/2 दक्षिण हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा 23 सही 1/2 उत्तर हो गया। मकर रेखा 23 सही 1/2 अंश दक्षिण हो गया। उसके बाद उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त आपका हो जाएगा 66 सही 1/2 अंश उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये आपका हो जाएगा 66 सही 1/2 दक्षिण हो जाएगा। देखिए, विषुवत वृत्त जो 0 अंश, उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 अंश दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। जैसे पहला अक्षांश रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 सही 1/2 उत्तर। दूसरा जो है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23 सही 1/2 दक्षिण हो जाएगा। तीसरा जो है विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। चौथा आपका है विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। चलिए अब आपका कर्क रेखा क्या होगा? 23 सही 1/2 अंश उत्तर हो जाएगा। मकर रेखा होगा
23 सही, 1/2 अंश दक्षिण हो जाएगा। उत्तर ध्रुव वृत्त आपका होगा 66 सही, 1/2 अंश उत्तर हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव वृत्त आपका होगा 66 सही, 1/2 अंश दक्षिण हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध। ऑप्शन बी, कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी है, दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में क्या होती है? सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये क्या होते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सही सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी आपका दिया है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। ऑप्शन सी दिया है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या दिया है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होता है? घटता चला जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उत्तरी ध्रुवों से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है, विषुवत वृत्त। ऑप्शन बी दिया है, देशांतरी या मोत्तर रेखाएं। ऑप्शन डी दिया है, अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन डी दिया है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशांतरी या मोत्तर रेखाएं। देखिए, उत्तरी ध्रुवों को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या मोत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान
की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही आंसर क्या हुआ, देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए दिया है अश्व अक्षांश, ऑप्शन बी दिया है प्रमुख यामोत्तर, ऑप्शन सी दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी दिया है विषुवत रेखा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख यामोत्तर हो जाएगा। देखिए, देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 अंश देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, प्रमुख यामोत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। ऑप्शन बी है 180 अंश पूर्व एवं 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों सही होगा। देखिए, यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्धों में क्या करते हैं, विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्वी तथा पश्चिम के अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। 180 अंश पूर्व 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है, कारण और कथन में कौन सही है, विचार कीजिए। देखिए, कथन ए दिया है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण भी दिया है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय क्या होता है, ग्रीनविच से आगे होता है, और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होता है,
पीछे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सही आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक अंश घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 20 मिनट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 4 मिनट हो जाएगा। 4 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 अंश पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो ऑप्शन ए दिया है 1 घंटा, ऑप्शन बी दिया है 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी दिया है एक समान समय होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। एक अंश देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 20 अंश देशांतर बराबर क्या होगा? 20 गुणे 4 हो जाएगा। तो 20 चौक 80, 80 मिनट आ गया। तो 80 मिनट बराबर क्या होगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है 82 अंश 30 पूर्वी, ऑप्शन बी 82 अंश 3 पश्चिमी, ऑप्शन सी 81 अंश 30 पूर्वी, ऑप्शन डी दिया है 83 अंश 30 पश्चिमी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 82 अंश 30 पूर्वी हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 सही 1/2 अंश पूर्वी, उसके बाद 82 अंश 30 पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो कुछ स्रोत इलाहाबाद के नैनी को भी बताया जाता है, से होकर क्या होती हैं? गुजरती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे या पीछे है? तो ऑप्शन ए है 5 घंटा 30 मिनट आगे, ऑप्शन बी है 5 घंटा 30 मिनट पीछे, ऑप्शन सी है 6 घंटा 30 मिनट पीछे, ऑप्शन डी है 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। देखिए, भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82 अंश 30 पूर्वी में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे।